नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। भारतीय राजनीति लगातार दिलचस्प होती जा रही है। इसके दिलचस्प होने की शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और बाद में हिमाचल, कर्नाटक कांग्रेस के जीतने से ये आगे बढ़ी। अब इस समय स्थिति ये है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से घट रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सूचना है और ये सुनाई दे रहा है कि संभावित हार से बचने के लिए मोदी जी दिसंबर में मध्यावधि चुनाव कराने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के अपने मोदी और शाह में मतभेद है और मोदी चाहते हैं कि दिसंबर में ही बाकी राज्यों के जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले उन्हीं के साथ ही केंद्र का भी चुनाव कर दिया जाए ताकि संभावित हार से बचा जा सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें बड़ी ज़ोर-शोर से राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी शुरू हो गई कि अपने वो मोदी जी जो बड़े अजेय माने जाते थे और जिनका चेहरा हमेशा तना रहता था। हालाँकि एक बात ये भी सच है, कहना अब कुछ चीज़ें कहने में गुरेज़ नहीं करना चाहिए कि जो अमूमन जो तना हुआ चेहरा होता है, वो कई बार अपनी अयोग्यताओं को छिपाने के लिए भी हमेशा ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो हमेशा चेहरा तना तना रखते हैं। बहरहाल अब मोदी जी योग्य हैं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। हालाँकि काफ़ी कुछ संकेत उन्होंने अपनी योग्यता के दे रखे, लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री तो हैं ही। और दूसरी चीज़ ये है कि नितिन गडकरी ने एक तरीके से सार्वजनिक रूप से उनकी अनदेखी की, ये सब लोग देख ही चुके वीडियो में। अभी एक राजस्थान के पुराने मंत्री रहे हैं मेघवाल साहब, उन्होंने भी मोदी जी की एक तरीके से उनके व्यवहार की आलोचना की। यानी मोदी जी के खिलाफ बगावत भी शुरू हो चुकी है नटशेल में। अब एक चीज़ पे यहाँ और गौर करना चाहिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे कि कर्नाटक और हिमाचल से सत्ता गँवाने के बाद मोदी जी का जो ग्राफ था वो थोड़ा कम होने लगा। और इस बात की जैसी कि सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं और सारी बातें हो रही हैं कि जो 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और मिज़ोरम में और तेलंगाना में जो चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों के, उसमें बताया जा रहा है कि उसमें सारे ही राज्यों में बीजेपी पूरी तरीके से हारने वाली है। ऐसी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो अपने मोदी जी को ये डर भी सता रहा है कि अगर कहीं 5 राज्यों में बीजेपी सचमुच में हार गई तो वो क्या मुँह लेकर के आने वाले चुनावों में जनता के सामने जाएँगे, यानी ब्रांड मोदी पूरी तरीके से दरक जाएगा। और इसलिए एक तरफ ये भी बात चल रही है कि किसी तरीके से मध्यावधि चुनाव करा करके इस बार बाजी जीत ली जाए। ये कुल मिला के सिनेरियो है। अब आगे की बात करने के पहले मैं एक बात और कहूँगा, इसको आप लोग मेरा ख़्याल है कि ठंडे दिमाग से सोचिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही ही कहूँ, लेकिन अब इतना उम्रदराज़ तो हूँ ही कि अपने ऑब्ज़र्वेशन को मैं आपसे कह सकता हूँ। 2 लोगों में आप गौर करके डिफ़रेंस देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी में, और मैं बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी में और नरेंद्र मोदी में। अटल बिहारी वाजपेयी भी कुशल वक्ता थे और कुल मिला के वो ठीक-ठाक प्रशासक भी थे, हालाँकि बहुत अच्छे प्रशासक नहीं थे वो, लेकिन कुल मिला के ठीक-ठाक प्रशासक थे। और उन्होंने कुल मिला के ठीक-ठाक प्रशासन चलाया। हालाँकि पेंशन उन्होंने ही ख़त्म की, जो एक तरीके से उन्होंने ये संकेत दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा पावर में आई तो उसकी रीति-नीति क्या होगी। अपने मोदी जी में दूसरी सलाहियत है, कुशल वक्ता तो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुशल वक्ता से ज़्यादा वो लफ़ाज़ हैं। और उनकी राजनीति के जो पाए हैं वो साजिश है, तिकड़म है और बड़बोलापन है और एक तरीके से हमेशा तना हुआ चेहरा बनाए रख करके एक अपने इर्द-गिर्द आभा मंडल बनाए रखने का है। उसके पीछे बेसिक बात है कि मोदी जी जो है वो मूलतः डिलीवर नहीं करने वाले प्रधानमंत्री, मतलब वो एक एक तरीके से अगर ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि अयोग्य प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी वो अयोग्य थे। गुजरात जब उन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद छोड़ा तो गुजरात जो है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्ज़े वाला राज्य है और यहाँ पर अपने भारतवर्ष में भी उन्होंने वर्ल्ड बैंक का कर्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसके चलते भयानक महँगाई जो है आसमान छू रही है। ये सभी लोग जान रहे हैं। महँगाई आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सभी लोग जान रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई सत्ता किसको नहीं चाहिए? सत्ता भाई भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए, वो भी सही बात है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि सत्ता चलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जनता को राहत दे सकें और जनता के हित के फैसले ले सकें, जैसा करने में अपनी मोदी सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। इसके लिए बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, महँगाई है, भयानक बेरोज़गारी है, नौकरियाँ हैं नहीं
और उनको सबको सबसे बड़ी बात बेशर्मी का आलम ये है कि इनको सबको मानने के बजाय इनको सबको लेकर के क्षमा भाव होने के तो दूर रहा, पूरी तरीके से लफ़ाज़ी से उसको ढकने की कोशिश की जा रही है। इन जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन सब जगहों पर यही आलम है और केंद्र में तो ख़ैर है ही, राज्यों में भी यही स्थिति है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें स्थिति गड़बड़ तो है ही। जैसा मैंने कहा कि उस स्थिति से निपटने के लिए एक 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 स्ट्रेटजी ये भी बन रही है कि मध्यावधि चुनाव करा दिए जाएँ ताकि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया उसको मतलब अपनी तैयारी करने का ही मौका ना मिले। ये बातें हैं। अब यहाँ पर भी एक बात मैं पुरानी बातें आपको याद दिलाऊँगा, आप लोग देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। 19 भारत में ऐसा नहीं कि पहली बार मोदी जी मध्यावधि चुनाव कराएँगे, मध्यावधि चुनाव पहले भी हुए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट मध्यावधि चुनाव जिसका ज़िक्र किया जाता है, वो 1971 में इंदिरा गांधी ने कराया था। इंदिरा गांधी 66 में पावर में आई थी और 1969 में उन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया था, कई वजहों से, जिसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसको उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सहायता से चलाया, लेकिन वो अल्पमत की सरकार थी। उस अल्पमत की सरकार में कम्युनिस्टों की मदद से इंदिरा गांधी ने जनहित के बहुत से फैसले लिए। प्रिवी पर्स बंद किया उन्होंने, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, हरित क्रांति की और क्या नाम है, तमाम चीज़ें उन्होंने की। उसके बाद जब उस उन नीतियों के फलस्वरूप जब उनको ये सूचना मिली कि अब उनकी सरकार अल्पमत सरकार अच्छी खासी लोकप्रिय हो चुकी है, तो जैसा कोई भी राजनीतिज्ञ करता है, उन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 1971 में मध्यावधि चुनाव कर दिया और वो चुनाव के फलस्वरूप इंदिरा गांधी पूरी हनक के साथ सत्ता में वापस लौटी और उसके बाद 1971 में भारत-पाकिस्तान की लड़ाई के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ करके उन्होंने एक तरीके से अपराजिय प्रधानमंत्री वो बन गए। उसके बाद जो हुआ तो खैर अलग बात है, लेकिन तब की मैं बात बता रहा हूँ। यानी मध्यावधि चुनाव कराइए, मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है कि मध्यावधि चुनाव कराने के लिए पहले ज़रूरी ये होता है कि आप कॉमन मैन के हित में बहुत से काम कर चुके हों और जो सरकार को चलाने में जो दिक्कतें आ रही हो, उनसे निपटने के लिए आप मध्यावधि चुनाव करा दें, जैसा इंदिरा गांधी ने किया। यहाँ बिल्कुल अगर अगर मध्यावधि चुनाव होता है, जैसे कि बातें फिज़ा में तैर रही हैं, तो मध्यावधि चुनाव कराने का तो जो मोदी जी का फैसला है, ये मुसीबत से जान छुड़ाने का है। इनकी कोई इच्छा मतलब वो उसके लिए नहीं कि वो कोई जनता के हित में कोई काम कर सकें। उनकी सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है, इसको सब लोग कह रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर मोर्चे पे फेल और अपने मोदी जी जो है वो बुरी तरीके से एक तरीके से फ्लॉप प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिनकी अब उनकी पार्टी में भी कोई नहीं सुन रहा है। और उनकी जो तिकड़में थी सत्ता में बने रहने की, जो मैंने बताया कि मूल बातें जो थी, वो कुशल वक्ता वो हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन वो कुशल वक्ता के साथ-साथ उन्होंने एक बड़े भारी लफ़ाज़ भी हैं और साज़िश और तिकड़म और बड़बोलापन उनकी राजनीति के एक मुख्य अंग हैं, जो पूरी तरीके से 9 साल में एक्सपोज़ हो चुके हैं। और उसी का नतीजा ये है कि मोदी जी 2 राज्य हार चुके हैं और जो संभावित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में वो उनका ये मानना है कि वो शायद हार जाएँ, इसलिए वो मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं। और इसी डर से आज मोदी जी ने वो काम कर दिया जो वो शायद पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने आज जो है वो सिलेंडर को उन्होंने ₹200 एकदम से सस्ता कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर भी मैं एक बात कहूँगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पूरी तरीके से खेल खराब हो गया तो सिलेंडर सस्ता करने से और भी तमाम तरीके के लॉलीपॉप देने से अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। इतना मोदी जी भी समझते होंगे, लेकिन बहरहाल लड़ाई हारते-हारते भी वो एकदम से तो मैदान नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना भी नहीं चाहिए। और लेकिन अब वो स्थितियाँ इस हद तक खराब हो चुकी हैं कि वो जो भी जनता को रिलीफ देंगे, वो रिलीफ जो है एक तरीके से गिमिक के रूप में जाना जाएगा, यानी दिखावे और नाटक के रूप में जाना जाएगा। इसका कोई लाभ अब अपने प्रधान सेवक को नहीं होने जा रहा है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये जो सिलेंडर आज उन्होंने सस्ता किया ₹200, इसको लेकर के उनकी खिल्ली ज़्यादा उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ब मैंने बहनों को रक्षाबंधन का त्योहार दिया है, तो उसपे बात आई कि भई बहनें तो रक्षाबंधन आप जब से आए प्रधानमंत्री बने तब से आए, तब से सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। तब आप कहाँ थे और अब आपकी बहनें कहाँ थी? इस तरीके की तमाम खिल्लियाँ उनकी उड़ाई जा रही हैं। कुल मिलाकर के ये भी इस बात का भी डर है कि अब अपने मोदी जी अगर जो भी फैसले लेंगे वो उसकी खिल्ली ज़्यादा उड़ाई जाएगी बनिस्बत उनकी प्रशंसा करने के। और यहाँ की एक बात कह के मैं ख़त्म करूँगा बात को कि नो डाउट अपने भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से संघ का जो है वो आनुषंगिक संगठन है। संघ के बारे में कहा जाता है कि उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, वो
देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संघ भी एक मूल गलती कर चुका है। वो गलती ये है कि एक ऐसे अच्छे भाषण देने वाले प्रचारक को इस ये मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अच्छा भाषण देते हैं उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक ऐसे भाषण देने वाले प्रचारक को जो कि अच्छा भाषण देने के साथ ही साथ लफ़ाज़ भी है, साज़िशी भी है और कुल मिलाकर के बड़बोला भी है, उसको हाथ में सत्ता दे करके इस बात की तो तैयारी जो थी बहुत साल पहले शुरू कर दी गई थी कि इस सत्ता का अंत इसी तरीके से होगा जैसा होता दिख रहा है। और यहाँ मैं एक आखिरी बात कह के बात ख़त्म करूँगा। अपने प्रधान सेवक शुरू-शुरू में आए थे पावर में और उनकी जो एक तरीके से एक बनाई गई लोकप्रियता थी, लोकप्रिय और योग्य वो कभी नहीं थे। उनकी योग्यता और लोकप्रियता का एक तरीके से ताना-माना अडानी और अंबानी के धन की मदद से खड़ा किया गया था। तो वो शुरू-शुरू में देखने से लगता था कि अजय हैं, एकदम से दैवी शक्तियाँ, ऐसा कुछ नहीं था। वो शुरू से वैसे ही आदमी थे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुजरात के दिनों में वो अपनी क्या नाम है अडानी अंबानी से नज़दीकी के चलते वो उनको लेकर के आए और उन्हीं की मदद से वो पावर में आए और उन्हीं के लिए ही उन्होंने वस्तुतः काम किया। तो वो उस समय शुरू-शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था, लोग बात करते थे, कुछ लोग जो थे मैं भी एक दिन वहीं बैठा हुआ था। तो मैंने कहा भाई आखिरकार ये इस इतनी भयानक सफलता का कारण क्या है? तो एक 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 दुकानदार के साथ के यहाँ बातचीत हो रही थी, दुकान बड़े हौले से मुस्कुराया। उसने कहा इनकी सफलता का कोई कारण नहीं, इनकी सफलता का केवल एक कारण है, वो है मार्केटिंग। अब उस मार्केटिंग की पोल खुल चुकी है और उस मार्केटिंग की पोल खुलने के बाद अब सिलेंडर 200 सस्ता करने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। और देखिए मध्यावधि चुनाव का भी कोई ख़ास असर नहीं होगा जैसा मुझे लग रहा है। बहरहाल अब इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। चीज़ें घट रही हैं लेकिन चीज़ें जिस तेज़ी से घट रही हैं और जिस तेज़ी से मोदी जी की सत्ता पे पकड़ कमज़ोर होती जा रही है, वो को बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। मोदी जी के लिहाज़ से, देश के लिहाज़ से वो संकेत बहुत अच्छे हैं। इतना कह के मैं बात ख़त्म करूँगा। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को ताकि मैं और भी इसी तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।